ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का ही है, इसमें वो बता रहा है इनिशियल कंडीशन आपको बता देता है। तो ये कह रहा है कि जी द सर्किट वाज इन जीरो स्टेट व्हेन द सोर्स इन फिगर इज अप्लाइड। ये जो सोर्स है ना ये अप्लाई की गई है। अब ये अपनी नौयत का एक नया क्वेश्चन है, इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि 1, 2 और 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और उनका कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कोई सर पैर नहीं नजर आ रहा, तो आपस में सीरीज पैरेलल नहीं है। इसका टाइम कांस्टेंट फाइंड करना इतना आसान नहीं है जितना पहले था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है अपने तरीके से, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके लिए पहले स्पेस जनरेट करता हूँ, ये आ गई स्पेस। अच्छा, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो तरीका हमने डिवाइस किया हुआ है बिल्कुल वो ठीक तरीका है। उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि हमें एक रेजिस्टेंस आर थेवेनिन चाहिए होती है, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए होती है जिसको हम वी थेवेनिन या वी ओ सी कहते हैं। हमने पूरे सर्किट को, कैपेसिटर छोड़ के पूरे सर्किट को इस चीज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और फिर बाद में हम यहाँ इसके लगा देते हैं कैपेसिटर या इंडक्टर और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसकी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। और जो तरीका हम हर दफा कर रहे हैं, अब बेसिकली मैंने क्या करना है कि मैंने अपने सर्किट को, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा, इसको इस सर्किट में थेवेनाइज करना है, इसको कन्वर्ट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है इसका। तो सबसे पहले तो मैं इस सारे को रिमूव करके अपना सर्किट लिख के ले आता हूं यहाँ पे। ओके जी, अब इसको करना है हमने थेवेनिन। तो हमने सबसे पहले ये कैपेसिटर उतार देना है, कैपेसिटर उतार के जो रिमेनिंग सर्किट है उसको थेवेनाइज करना है। कैपेसिटर इज 100 माइक्रो पिकोफैरेड, जो कि हम बाद में लगा देंगे। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर जहां से हमने कैपेसिटर उतारा है, इस पे हमने VOC भी फाइंड करनी है और इन्हीं दो पॉइंट्स से हमने आर थेवेनिन इनवर्ड्स भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड करता हूं VOC। अच्छा, अब इसमें मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। जब आपको एक दफा ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर दोबारा इस चीज की जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं इसको यहां से यहां बना लूं ऐसे करके, इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जहां ये पहले बनी हुई है, मगर सिर्फ बाहर की तरफ बना लेता हूं। ये जो पूरी ब्रांच है ये इस ऊपर वाले पॉइंट और इस नीचे वाले पॉइंट के ऊपर लगी हुई है, मैंने अभी भी यहीं लगाई है, मगर सिर्फ उसको ड्रा किया है एक डिफरेंट अंदाज में, ठीक है। ये 50K की रेजिस्टेंस है, इसको बाद में मैं प्लेस कर देता हूं यहाँ पे। दिस इज 50K और इस जगह पे मैंने VOC फाइंड करना है, प्लस ऊपर और माइनस नीचे। अब यहां से देखें कि करंट जो है ये वाला 25U ऑफ टी, ये वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट आया वो यहाँ से यहाँ गुजरा, आगे नहीं जा सकता क्योंकि पाथ ओपन है, और यहाँ से वापस आ गया। तो इस जो वोल्टेज 100K के अक्रॉस, इस 100K के अक्रॉस है, वही वोल्टेज VOC होगी। क्योंकि इस पूरी ब्रांच में से करंट नहीं गुजरा तो इस 50 किलो ओम का कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। डायरेक्टली VOC विल बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस 100 किलो ओम रेजिस्टेंस। और क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस में दोनों सेम वैल्यूज हैं तो जो वोल्टेज सप्लाइड है वो हाफ हो जाएगी। तो दिस VOC विल बी इक्वल टू 12.5 U of t। अच्छा, ये U of t का मतलब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्या है। दिस मीन्स दैट द स्विच और द इनपुट 25 DC इज अप्लाइड आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू 0, उससे पहले नहीं थी। U of t का यही मतलब होता है ना कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 इज सप्लाइड और उससे पहले कोई इनपुट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमने इस पॉइंट से इनवर्ड्स आर थेवेनिन भी फाइंड करना है, इस पॉइंट से इनवर्ड्स आर थेवेनिन। सो उस केस के अंदर हमने इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। वोल्टेज सोर्सेज आर ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड। तो ये वाली रेजिस्टेंस और ये 100 और 100 ये आपस में पैरेलल आ गई। देखें, इसका ये पॉइंट और ये इस तरफ से ये पॉइंट कॉमन हो गया। सो दैट मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 50, which will be in series with this 50. तो R Thevenin will be equal to 100 किलो ohms।
and VOC is 12.5 U of t. ये हमारे पास सर्किट बन गया जिसको हमने थेवेनाइज करना था, और हम अब इसके साथ लगा देंगे अपना कैपेसिटर जो हमने पहले उतारा था। ये रेजिस्टेंस 100K है, दिस इज 12.5 U of t विद प्लस एंड माइनस पोलैरिटी, और यहाँ पर लगा दिया कैपेसिटर। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं, इस जगह पर कैपेसिटर वोल्टेज है VC of t। ठीक है, तो इसमें से जो नीचे करंट जा रहा है कैपेसिटर में वो IC है, IC of t, और जो इस तरफ करंट जा रहा है वो IR of t है। तो हमने इसके ऊपर कैपेसिटर वाले में किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन लिखनी है। किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट द कैपेसिटर करंट C d by dt VC of t, ये किसकी वैल्यू होती है? IC of t की, प्लस IR of t is equals to 0 on this point। इस पॉइंट पे हमने किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन लिखी है। अब जो करंट की वैल्यू है दैट इज VC of t माइनस दिस वोल्टेज, क्योंकि करंट इस तरफ को जा रहा है, VC of t माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 100। सो VC of t माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय 100K इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला जो -12.5 डिवाइडेड बाय 100K है, इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ ताकि ये माइनस से प्लस हो जाए। 12.5 ये सारा कांस्टेंट भी है इस वजह से भी के राइट। तो अब हमारे पास एक चीज रह गई कि हमने ये d बाई डी टी के साथ कोई कांस्टेंट नहीं रहने देना, तो ओवरऑल डिवाइड कर दें एवरीथिंग विद c। सो दिस विल बिकम d बाई डी टी VC of t प्लस VC of t ओवर RC। R जो है वो 100 है ऑलरेडी, उसमें वैल्यू लिखी हुई है, तो 100K इंटू C इज इक्वल्स टू 12.5 डिवाइडेड बाय 100K इंटू C। अच्छा, अब ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व करना है। ये वाला जो सेक्शन है ये कैपिटल ए है, दिस इज कैपिटल ए। यहाँ 1 ओवर ये जो सारा है एक्टिव वेरिएबल के अलावा दिस इज स्मॉल ए, तो K1। अच्छा, अब हमने K1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K1 अब उसकी वैल्यू होगी K1 विल बी कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। कैपिटल ए की वैल्यू है 12.5 ओवर 100K इंटू C, और स्मॉल ए की वैल्यू है 1 ओवर 100K इंटू C। तो ये नीचे से ये सेक्शन तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और K1 की जो वैल्यू है दिस विल बिकम K1 विल बी इक्वल टू 12.5। ओके, अब वो कहता है कि जी गिव अस द वैल्यू ऑफ VC ऑफ t। सवाल में VC ऑफ t मांगा हुआ है ना हमसे जी, VC ऑफ t। सो द एक्टिव वेरिएबल ही सिर्फ चाहिए हमें, कोई और कैलकुलेशन नहीं चाहिए। तो हमने K2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू इनिशियल कंडीशन, और वो था जीरो स्टेट। इन द क्वेश्चन ही सेज दैट द सर्किट इज इन जीरो स्टेट। तो जीरो स्टेट का मतलब ये है कि कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा। K1 will be equal to minus K2 and K2 will be equal to minus 12.5।
K1 और K2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमने आंसर लिखना है जस्ट। सो द एक्टिव वेरिएबल VC ऑफ T is equals to K1 12.5, K2 minus 12.5, e raised to the power माइनस, अब यहाँ पे a की वैल्यू आनी है a, या फिर आप t ओवर टॉ लिख लें, और टॉ जो होता है दैट इज 1 ओवर a। तो मैं a की वैल्यू जो यहाँ ऊपर इक्वेशन में लिखी हुई है ये फाइंड करने लगा हूँ। आई विल मल्टीप्लाई विद c की वैल्यू थी 100 पिको फैरेड आई गेस, चेक कर लेता हूँ। हाँ जी 100 पिको फैरेड ही है। तो आई विल मल्टीप्लाई 100 exponent minus 12 into the value 100k, 100 exponent 3, इसका इनवर्स ले लें, ये आ जाएगा 100,000। ठीक है, ये आ जाएगा 100,000 t। ठीक है, तो ये अब हमने इसको AT की फॉर्म में लिखा है। अगर हम t ओवर टॉ लिखते तो ये चीज होती 1 माइक्रो या 1 पिको। अभी चेक कर लेते हैं। 10 माइक्रो होता, ठीक है, वो नीचे आता 10 माइक्रो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। नॉर्मली ये टी की वैल्यू ऊपर लिखी जाती है टी के साथ कांस्टेंट की, तो ये भी ठीक है, दूसरा तरीका भी ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। एंड द यूनिट्स आर वोल्ट्स। ठीक है जी, दिस इज डन।